चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। 14 फरवरी लाए हैं जरो के आपके पास टॉप 10 कुछ खबरें खास। ऐसा क्या है जैन संस्कृति में कि जिसका मन करता है वह लूटता है, जिसका मन करता है नष्ट करता है। कहते हैं 8वीं सदी से शुरू हुआ दोहन, यह आज तक सिलसिला अनवरत चलता है। शुरुआत करते हैं आज की टॉप 10 आपके साथ। महावीर स्वामी बना दिया आधाली अम्मा। जी हां, आज शुरुआत करते हैं, सीधा हम दक्षिण चलते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। जो है देवी देख रहे हैं ना आप, ये हिंदू देवी है। यहां पर इसको कहा जाता है आधाली अम्मा और एक गांव का नाम है तमिलनाडु का कोयम्बटूर का पुलियान कंडी गांव। और इसका खुलासा सबसे पहले किया, यह खुलासा किया दक्षिण के सबसे बड़े अखबार द हिंदू ने। जो आप देख रहे हैं यहां पर उसकी कतरन, उसने स्पष्ट किया कि यह ग्रेनाइट की 4.5 फीट बाई 2.5 फीट की प्रतिमा कोई अधाली अम्मा नहीं है, कोई अकाली अम्मा नहीं है। यह वास्तव में जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इतिहासकार गांधी राजन ने इस पर खुलासा करते हुए शोध किया और बताया कि तमिलनाडु के में समय समय पर यहां पर जैन मूर्तियों को बार बार बदला गया है। पर जरा ध्यान से निहारते हैं आधाली अम्मा जी को। आप कहें अकाली अम्मा जी कह सकते हैं। देखिए मुस्कुराता चेहरा है, दोनों तरफ किनारों पर 2 त्रिशूल लगे हुए हैं, उनके साथ 2 सिंदूर वाली देवियां हैं। नीली साड़ी पहले बांधी गई है और फिर पीली साड़ी को जैसे जबरन बांधा गया है, यह स्पष्ट दिखता है। और फिर साथ में यह सिंदूर रंग हमें क्या दर्शाता है, कहीं भी किसी को भी आसानी से धोखा हो जाता है। और अब थोड़ा साड़ी हटा के हकीकत की कोशिश करते हैं जानने की। अरे एकदम रूप बदल गया। यह तो वह प्रतिमा है जो कादम्बराई नदी के किनारे से महावीर स्वामी की मिली थी। जी हां, महावीर स्वामी की ध्यान मुद्रा में मुस्कुराते हुए, नीचे चिन्ह है सिंह का, इसलिए 24वें तीर्थंकर है। 3 छत्र ऊपर हैं, यक्ष यक्षिणी दाएं बाएं हैं और त्रिशूल को जोड़ दिया गया। यह बदलने का सिलसिला अनवरत कब तक चलता रहेगा? पहले भी हुआ ऐसा भी, अब कब इसको थमेगा? तीर्थंकर क्या बना दिए? अरे शिव बतला दिए। अब हम आ जाते हैं दक्षिण से पश्चिमी महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग जिले के अंदर। यह देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर लोग इन्हें शिव कहते हैं और हमारी यह तीर्थंकर प्रतिमा है। कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? जैन मूर्तियों को बदलता जाता रहेगा। सोचिए, रोकिए, आगे बढ़िए। कहीं बदल दी प्रतिमाएं, कहीं कर दी जा रही है नष्ट। क्या हो रहा है जैन संस्कृति का? दक्षिण से पश्चिम से अब उत्तर पे आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के नूरपुर किले की बात करते हैं। यहां पर देख रहे हैं आप कैसे जिन प्रतिमाओं के मुख को शर्मसार करके नष्ट किया गया है। क्या यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? यह तब ही थमेगा जब हमारी आवाज उठेगी, शंखनाद होगा अपनी संस्कृति को बचाने का, विरासत को अपने आप संभालने का। जयपुर मंदिर की चोरी का हुआ खुलासा, 2 गिरफ्तार, हिस्ट्री शीटर अब भी 6 के साथ फरार। जी हां, 4 फरवरी को यह जयपुर के महावीर नगर के मंदिर में चोरी हुई थी, जहां पर 300 बरस पुरानी मूल नायक अष्टधातु पारस प्रसाद 3 अन्य प्रतिमाएं चोर ले गए थे। साथ में सिंहासन व अन्य सामग्री भी लूट ले गए थे। इसका खुलासा अब जाकर हुआ है 12 फरवरी को। पुलिस ने 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तब मालूम चला कि इनका सरगना लोकेंद्र सिंह चौहान है, जो 1 बरस पहले यहां चौकीदार बनकर काम कर रहा था। उसने पिछले 2 महीने से रेकी कर रखी थी और 8 जनों का एक गैंग बनाया। सबने परिवार वालों को बताए बगैर नए सिम लिए इस वारदात के लिए और चोरी करने के बाद वारदात से यह गायब कर दिया सिम उन्होंने। अभी 2 पकड़े गए हैं। हिस्ट्री शीटर मुख्य सरगना अभी भी फरार है। पुलिस की जांच जारी है। और इससे पूर्व धरोहर बचाओ समिति ने भी जयपुर के अंदर प्रदर्शन किया। वेहला तीर्थ का चोर पकड़ा। जी हां, यहां पर जब चोरी हुई थी 8 फरवरी को, तब एक आदमी आया दर्शन करने के बहाने, जैसा आप देख रहे थे, और वह गया और जाते जाते 2 सोने की कुंजियां ले गया, 3.25 लाख रुपए की। मंदिर से बाहर निकला, उसकी फुटेज पकड़ी गई स्कूटर के अंदर और फिर वह पकड़ा गया स्कूटर के नंबर से। अफसोस लगता है जब पता चलता है कि यह खतौली में पहले रहता था जैन, अब गाजियाबाद रहता है। शर्म आती है इसको जैन कहने में। और उधर आहारजी में 15 दिसंबर जो चोरी हुई थी, उसका आज 14 फरवरी यानी 2 महीने तक कुछ पता नहीं चला है। समाज काफी आक्रोशित है और बलदेवगढ़ में और जगह जगह पर प्रदर्शन जारी है। श्री महावीर जी में होगा मस्तकाभिषेक ठीक 24 बरस बाद। जैसे श्रवण बेलगोल में भगवान महाबली का हर 12 बरस बाद महामस्तकाभिषेक होता है और पिछली दोनों बार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने वहां उनके पावन सानिध्य में सफलता पूर्वक हुआ है।
और अब इन्हीं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से महावीर जी में मस्तकाभिषेक मूल नायक महावीर स्वामी करवाने के लिए पूरी कार्यकारिणी महावीर जी से पहुंची आचार्य जी के पास। श्रीफल भेंट किया और कहा गया कि अब हमारा जो फरवरी 2022 में मस्तकाभिषेक होना है उसमें आप अपना पावन सानिध्य दें। जी हां, 1998 के बाद 2010 में नहीं हुआ, अब फरवरी 2022 में होगा, यानी ठीक 24 बरस बाद। तैयार रहिएगा। जन्मधरा से मोक्षधरा की ओर होगी पहली अद्भुत रथ यात्रा। जी हां, शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। जन्म स्थली से चलने वाली यानी काशी से चलेगी रथ यात्रा अद्भुत मोक्ष स्थली शिखर जी की ओर। पारस प्रभु की जन्म से मोक्ष की ओर स्वर्णभद्रकूट की तरफ से जाने वाली यात्रा संभवतः 3 मार्च को काशी के भेड़ूपुरा से शुरू होगी और सानिध्य मिलेगा इसके अंदर मुनि श्री प्रमाण सागर जी का। ऐसी अद्भुत यात्रा शायद संभवतः इतिहास में पहली नहीं होगी। साथ चलिएगा। दिल्ली 6 के संत का दिल्ली 6 को बहुत इंतजार। जी हां, दिल्ली से आचार्य श्री अतिवीर जी श्री महावीर जी के लिए बड़े थे, लेकिन जब तक मथुरा में अपना विहार चल रहा था कि इतने में कोरोना महामारी ने घेर लिया। वहीं ठहरना पड़ गया फरवरी से लेकर दिसंबर मध्य तक, और फिर वहां से वह आगरा गए जहां उन्हें आचार्य पद मिला, और फिर 2-2.5 महीने आगरा में प्रभावना की, और अब वहां से खुशखबरी यह मिली है कि दिल्ली 6 में दिल्ली 6 के संत आ रहे हैं। उम्मीद है कि दिल्ली 6 के लाल मंदिर में 7 मार्च को उनके सानिध्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मिलिएगा जरूर। जैन संतों के दर्शन का ऐसा प्रभाव, सिख बंधुओं ने तुरंत किया मांस का त्याग। दृश्य देख रहे हैं कोडरामा से। आचार्य विशुद्ध सागर जी के कदम बढ़ रहे हैं शिखर जी की ओर, पर कोडरामा में उनके दर्शन करने कुछ सिख बंधु भी आए और उन्हें देखते ही तुरंत उन्होंने वहीं पर मांस का त्याग कर दिया। यही तो प्रभाव होता है जैन संतों का कि दर्शन करते करते हम अपने कर्मों की निर्जरा करने लगते हैं। जन्म तप कल्याणों की शुरुआत इस पखवाड़े में तीर्थंकर विमलनाथ जी के साथ। जी हां, कल 15 फरवरी आ रही है माघ शुक्ल चतुर्थी। इसी पखवाड़े में, केवल इस माघ शुक्ल पखवाड़े में 4 तीर्थंकरों का जन्म और 4 उन्हीं का ही तप कल्याण आता है। ऐसा कोई पखवाड़ा नहीं है। और शुरुआत कल माघ शुक्ल चतुर्थी को 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी से होगी। कंपिल नगरी में महारानी सुश्यामा जी के गर्भ से आप आए। आपकी आयु 60 लाख वर्ष थी और 60 धनुष का कद था। 15 लाख वर्ष आप कहते हैं कुमार काल, 30 लाख वर्ष आपने राज किया, फिर 45 लाख वर्ष के बाद यानी आपने एक दिन सुबह जब किरणें देखी सूरज की निकल रही थी और पत्ते के ऊपर जो ओस की बूंदें होती हैं वह उसकी गर्मी से नष्ट हो रही थी, तुरंत वैराग्य हो गया। 1000 राजाओं के साथ आपने दीक्षा ले ली, यानी इसी माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन पहुंच गए आप कंपिल नगरी के मनोहर वन में, जहां आपने 3 वर्ष तप किया आपने इसी में। और कहते हैं जब माघ शुक्ल षष्ठी आई ना, यानी 17 फरवरी को, उस दिन आपका केवल ज्ञान की आपको प्राप्ति हुई। बोलिए तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी की जय। आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई बातों के साथ। ध्यान रखिएगा, कल भी और परसों भी नई नई बात लाएंगे, चौंकाने वाली होंगी आपकी हमारे साथ। सादर जय जिनेंद्र।